तो आखिरकार एक लंबी जद्दोजहद के बाद, फाइट के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत सारे इमेल्स लिखने के बाद, बच्चों को जोड़ने के बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज शाम को एक बड़ी न्यूज़ आ रही है बच्चों। टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स लगातार हमसे लाइव सेशंस में कमेंट सेक्शन में पूछते थे और हमेशा वो कहते थे भैया एक वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा था कि बच्चों अब वीडियो से कुछ ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि वो नेक्स्ट क्या होगा अपडेट, उस अपडेट में मैंने आप सभी से बोला था कि कुछ बड़ा होने वाला है और आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत से पीडब्ल्यूडी बच्चे ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि भैया अब मेरी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, शायद इस बार मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, एनएमसी ने स्पष्टीकरण देते हुए ये बात बोली है कि टेम्पररी सर्टिफिकेट होने की वजह से आपको मना नहीं कर सकते हैं असेसमेंट के लिए। आप एलिजिबल हैं असेसमेंट के लिए, आपका असेसमेंट भी होगा सेंटर्स पर, और डॉक्टर्स आपको एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से चेक भी करेंगे। और आप अगर एलिजिबल हुए तो आपको वो एलिजिबल भी करेंगे, और उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपने मन पसंदीदा कॉलेज में जाकर एडमिशन्स भी ले पाएंगे। खैर, बहुत दिनों तक बच्चे परेशान हुए हैं, सेंटर्स पर बच्चों ने धक्के खाए हैं, पेरेंट्स ने धक्के खाए हैं, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा है, और कई जगह पर तो लोगों के साथ बदतमीजियां भी हुई हैं। और इसके बहुत से एविडेंस मेरे पास हमारे मैसेजेस के रूप में, कमेंट्स के रूप में पड़े हुए हैं। यानी एक ऐसा स्ट्रगल पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ जो वो डिजर्व नहीं करते थे, साथ में पेरेंट्स भी जो डिजर्व नहीं करते थे। ये बात ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स पर क्लियर कर दी गई थी कि टेम्पररी सर्टिफिकेट्स को नहीं लेना है, पर फिर भी इधर उधर कुछ सेंटर्स की खबर आ रही थी, जैसे गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, जहां पर टेम्पररी सर्टिफिकेट्स को लिया जा रहा था। एंड थैंक्स टू ऑल द सेंटर्स प्रेजेंट इन गुजरात, जहां पर टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स की चेकिंग वो ऑलरेडी कर रहे थे। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी सेंटर्स यानी ओल्ड सेंटर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि टेम्पररी यूडीआईडी कार्ड्स को हम एंटरटेन ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर अपने भविष्य को लेकर एक चिंता बैठ गई थी। और एक बड़ी बात, बहुत से बच्चों ने अपने टेम्पररी यूडीआईडी कार्ड ही सरेंडर कर दिए ताकि वो असेसमेंट में जाएं और एक परमानेंट यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें, प्रोसीड कर सकें, क्योंकि उनको लगा कि इस बार भी नहीं हो रहा तो शायद अगली बार भी ना हो, तो शायद इस सर्टिफिकेट को अपडेट कराना या अपना खुद एक बार रीअसेसमेंट करा लेना ही एक बेहतर ऑप्शन होगा। और कई बच्चों ने इस चक्कर में अपना कार्ड ही सरेंडर कर दिया है, और अब वो बच्चे ना ही असेसमेंट में जा पा रहे हैं जब तक उनका एक नया कार्ड जनरेट नहीं हो जाता। तो सोचिए कितनी बड़ी दुविधा में वो बच्चे फंस गए, क्योंकि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पर फिर भी मैं सभी बच्चों से बोल रहा था कि आप रुकिए, जो जल्दी इस काम को करा सकते हैं तो कराइए, अगर समय लग रहा है तो इस काम को नहीं कीजिए। खैर, फिर भी अभी भी मैं बच्चों आप सभी को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि अभी भी ये गाइडलाइन बहुत नई आई है, सेंटर्स को इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप जानते ही हैं, पीडब्ल्यूडी नोटिस आने के बाद भी सेंटर्स ने बहुत समय लगाया है पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन को शुरू करने में, और इवन अभी भी स्टेट के कुछ सेंटर्स तो अभी भी एक्टिव नहीं हुए हैं, जिसमें पहली पंक्ति में नाम आईपीजीआर कोलकाता का भी है, और भी ऐसे बहुत से सेंटर हैं जहां पर अभी तक भी वेरिफिकेशन शुरू नहीं हुआ है। तो ये नई गाइडलाइन कब तक एनएमसी कन्वे करने में पॉसिबल रहेगा सभी सेंटर्स पर बच्चों, जब भी आप किसी सेंटर पर आवेदन करने जाएं टेम्पररी सर्टिफिकेट के साथ, तो एनएमसी के इस स्पष्टीकरण की एक फोटो कॉपी अपने साथ जरूर लेकर जाएं, एक प्रिंट आउट अपने साथ जरूर लेकर जाएं, ताकि जब आपको कोई कहे कि टेम्पररी सर्टिफिकेट को हम नहीं इनरोल करेंगे, आप यहां से जा सकते हैं, तो आप उन एनएमसी के स्पष्टीकरण को उन्हें दिखा सकते हैं, ताकि आपको मौका दिया जाए असेसमेंट का। तो बच्चों, अभी आप सभी एलिजिबल हैं असेसमेंट के लिए। आपके अंदर जो डर था, जो परेशानियां थी, उन सब की चिंता खत्म हुई। अब एक सही सेंटर का चुनाव करें, काउंसलिंग में जाने की तैयारी करें, मेडिकल कॉलेज में जाने की तैयारी करें बच्चों। एंड थैंक यू सो मच एसवीपी इंस्टीट्यूट का साथ देने, हम पे विश्वास करने, और हाँ, इस लड़ाई को जारी रखने के लिए। बच्चों देखो, बहुत जरूरी है कि पीडब्ल्यूडी बच्चे एक कम्युनिटी में जुड़े, खुद के लिए भी करें और अपनी कम्युनिटी के लिए भी करें, क्योंकि बहुत छोटी सी कम्युनिटी है। अगर साथ जुड़ के नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं जो पीडब्ल्यूडी बच्चे फेस करते हैं और वो नोटिस भी नहीं होती। पर फिर भी हम एक आवाज बन के इस पीडब्ल्यूडी बच्चों की आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और खाली हम ही नहीं हैं, हमारे अलावा और भी लोग हैं, एनजीओज हैं, संस्थान हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। वो खाली नीट की बात हो, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात हो, जेई की बात हो, या कहीं भी पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ अगर कुछ इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं जहां उनका नुकसान होता है, तो काफी लोग हैं जो मदद करते हैं, आवाज उठाते हैं। हाँ, उनकी संख्या कम जरूर है, लेकिन वो है जरूर।
चाहे हम कम ही क्यों ना हो, पर हमारा संगठित होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, एंड गो फॉर द वेरिफिकेशन गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।